नमस्कार साथियों। बस आज मैं बाजरा काट रहा हूँ। ये हसिया बाजरा काटते हैं। ये रहा बाजरा यहाँ से। बस मैं इसको काट कर ले जाऊंगा। चलो साथियों, बताओ पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ और कब हुआ, कितनी तारीख थी, बताओ। अगर आप नहीं बता पाते तो मैं बताता हूँ फिर। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में भाव। ठीक, एक साल इब्राहिम लोधी हैं। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में प्रथम युद्ध हुआ, लड़ाई हुई जो हुई 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल और 1526 को लड़ाई हो जाती है दोपहर में। ठीक है, तलवारें लेके निकल पड़ते हैं सब। पंद्रह सौ छब्बीस में भाई दूसरी लड़ाई फिर कौन में भाई, अब बताओ। यार बाजरा नहीं काट रहा, उखड़ ज्यादा रहा साला। चलो बताओ, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। और आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे 15 जनवरी को। आर्मी डे की याद करने की बेस्ट ट्रिक बताऊं? ट्रिक ये है कि 15 लड़के हमारे गांव के बहुत मेहनती थे, तो वो 15-15 घंटा पढ़ते थे। कितने 15 जने वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए, है ना। बस बहुत है, आज इतना बाजरा काट के इसको बिछा लेते हैं और रख के चलते हैं। भाई कसम फटा हुआ है। भाई साहब आज अकेले हूँ। अकेला काट कर सीधी अकेले इसका कटिया करना है ना। घर वाला कोई है नहीं घर पे। बहुत है, इतना ही तो खाना पाएंगी 2 दिन तक वैसा मेरी। यही तो है। अच्छा रगड़ा सा बांध लो। इसको ऐसी पर छोड़ देते आज। इसके पत्ते होते ना ये पत्ते, अगर ये ऐसे फिर गए ना तो ये उंगली काट देते हैं, उंगली। इसलिए मैं थोड़ा इनसे दूर रहना पड़ता है यार। अगर ये चल गई ऐसे तो ये बहुत जल्दी काट देता है हाथ को। भाई साहब यार, ये कौन छोड़ा कांगा, एक ही से चला जाएगा। इसमें एक गांठ और लगा लेता हूँ, है ना। अरे चलो चलते हैं। बढ़िया सिर पे धरे, क्या बढ़िया बाजरा। अब निकलते हैं घर की ओर और फिर सीधे अब मैं कटिया करते हुए मिलते हैं अपन, देख लो, है ना। फिर चलते हैं। गया था मैंने मूड सिर से अब नीचे रख लिया, देखो ये घर को निकल रहा हूँ। अरे तेरी चुटरा का
इसका कटिया करके भैंसों को मिलाना है, सानी करना है, फिर उनका दूध निकालना है। सारी वीडियो में दिखा रहा हूँ, बस वेट करो। ये बाजरा है, अब आ चुके हैं घर। सीधा इसको जोड़ते हैं, ये मशीन है, इससे कटिया होना। अभी थोड़ा पहिया वगैरह लेके तो सबसे पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूँ, जिससे मैं बाजरा काटूंगा तो वो नीचे नहीं बगरेगा। और ये कपड़ा बिछाकर फिर इस मशीन के नीचे मैं ढक लगा दूंगा। अभी मैं इस कपड़े को ही बिछा देता हूँ, जिससे क्या है कि वो ज़्यादा ना फैले, तो इसलिए मैंने इस कपड़े को बिछा लिया है। ठीक है, ये कपड़ा मेरा बिछ कर तैयार होने वाला है और ये तैयार भी हो चुका है। अब मैं इसके नीचे ढप लगा देता हूँ। ढप लगा दिया। अब इसके बाद मैं बाजरा को मशीन में लगाऊंगा और मशीन चलाऊंगा। खुद ही आज अकेला हूँ, इसलिए मैं आज अकेले ही करूँगा सारा कटिया। ऐसे ही खुद चलाऊंगा और खुद ही लगाऊंगा इसमें। ठीक है, तो इसमें मैं अभी लगा लेता हूँ, और भी बाजरा बचा हुआ है ना, तो उसको मैं लगा लेता हूँ और मशीन को चलाता हूँ। ओके, तो इसी प्रकार मैं ये चला कर सारा बाजरा का कटिया बोलते हैं इसको, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और बचा है, मैं उसको भी इसी प्रकार कर लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार मैंने एक बार और लगा लिया, तो अब इसको मैं फिर से चला रहा हूँ और अब मेरा पूरा कटिया होने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और बचा है, चलो इसको भी कर लेते हैं। और भी है, और लगा लेते हैं। तो मैं और भी लगा लिया, लो। तो इसको और लगाने के बाद अब फिर से मैं मशीन चलाऊँगा। ओ मशीन ये चलाता हूँ, चलो ठीक है। क्या है कि थोड़ा मशीन ये छोटी है न, इसलिए इस पर ज़्यादा मेहनत मतलब पड़ती है, ताकत लगती है। और मेरा सारा बाजरा कट कर तैयार हो जाता है, तो थोड़ा और बचता है तो मैं उससे हाथों से निकाल लेता हूँ, थोड़ा फंसा रह जाता है उसमें। ये क्या है, कल तक ये ख़राब हो जाता अगर मैं इसको लगा रहने दूँ, ये सूख जाएगा, कोई मतलब का ना रहता। इसलिए मैं इसको जितना भी है उसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मैं निकाल लेता हूँ। इसके बाद मशीन को खाली कर देना, इसमें बिल्कुल भी बाजरा नहीं रहने देना है ना। तो ये सारा बाजरा मैं निकाल कर, मशीन भी खाली हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको भर लेता हूँ। और जो ढप मैं पहले ही से भर रहा था, मैं मशीन चला रहा था तो भरता जा रहा था। अब ये थोड़ा बहुत है, नीचे भी बगर गया, कुछ मेरे कपड़े पर भी आ गया, जो कपड़ा बिछाया था साड़ी उस पर भी आ गया, तो उसमें कुछ नहीं लगेगा साड़ी का, तो मैं एक ही जगह समेट लूँगा। और सारी जगह फैला हुआ है ना, तो उसको मैं समेट लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे सारा मैं ये समेट लिया है, अब ये सारा बाजरा ये साड़ी का, तो मैं साड़ी इधर को कर लेता हूँ तो पूरा आ गया। ठीक है, ओके। अब ये मैं भर लेता हूँ, सीधा भर के ले जाता हूँ, वहाँ पे ले जाऊँगा जहाँ पर भैंसों को सानी करना है। तो इसके बाद मैं उसको भर कर वहीं पे ले जाऊँगा, फिर उसमें जो भी कसर रहेगी वो भी लाऊँगा और सानी करते हुए मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये मेरा सारा बाजरा भर कर कंप्लीट ही हो गया है, थोड़ा सा और बचा है एक तार के लिए। तो ये भी मैंने पूरा भर लिया। ठीक है, ये मेरा पूरा भर चुका है। अब इसके बाद मैं इसको कपड़ा लेकर अपना चलता हूँ और वहीं पर रखूँगा। तो जैसे कि अब मैं आ चुका हूँ जहाँ पर भैंसों के लिए सानी करना है, यह मैं टब को रख देता हूँ, कपड़े को ठिकाने पर रख देता हूँ कली के लिए लाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद मुझे पानी लाने की ज़रूरत है सानी मिलाने के लिए, तो मैं ये डिब्बा लेने जाता हूँ घर पे। जैसे ही मैं घर पे आ जाता हूँ तो ये डिब्बा है ना, ये डिब्बा दोनों भर के लाना है, थोड़ा पानी हाथ पैर वगैरह, और एक डिब्बे में सानी होती है। तो इनको मैं भर कर लाता हूँ हेडपम्प से। जैसे ही मैं हेडपम्प पे आ जाता हूँ तो हेडपम्प पर मैं दोनों डिब्बा को इनको चलाकर भर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मेरा एक डिब्बा भरने वाला है पूरा,
और फिर इसके बाद मैं दूसरा डिब्बा भर लूँगा। तो अभी फाइनली क्या है कि मेरा एक डिब्बा भर चुका है, ठीक है। अब मैं दूसरा डिब्बा भरता हूँ और उस डिब्बे को भी मैं थोड़ा और चलाता हूँ। इसके बाद वो भी डिब्बा मेरा भरने वाला है और ये मेरा डिब्बा ये भी भर गया। अब भरने के बाद अब मैं सीधा इसको लेकर चलता हूँ पहाड़ में, जहाँ पर सानी करना है वैसे भी। तो मैं वहीं पर आ चुका हूँ। अभी देखो, अभी एक डिब्बा को मैं रख देता हूँ हर पैर धोने के लिए। एक डिब्बे से मैं सानी के लिए इस कचड़िया और तसला में पानी ले लेता हूँ, क्योंकि इतना मुझे मिलाना है और एक डिब्बे से मैं हाथ पैर वगैरह धोने के लिए काम आएगा। तो फाइनली क्या है कि मैंने वो तसला में भी डाल देता हूँ और जो एक कचड़िया है उसको भी छक भर देता हूँ, ठीक है। वो भर जाती है और इसके बाद थोड़ा डिब्बा को मैं साइड में रख देता हूँ। इधर रास्ता में रखा हुआ है ना, इसको थोड़े साइड से लगा देता हूँ। एक खाली हो गया, एक भरा हुआ है। तो वो एक भरा है ना, वो हाथ पैर धोने के काम आ जाएगा। अब मैं इसको साइड से रख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ये डिब्बों के बाद थोड़ा हाथ वगैरह धो लेता हूँ। हाथ गंदे हो गए ना, ठीक है। इसके बाद हाथ धोने के बाद अब मैं इन डिब्बों को साइड में रख देता हूँ। इस साइड में रख देता हूँ और आटा भी ले आया, थोड़ा यहीं पर रखा था पास में आटा। और थोड़ा क्या है, शर्ट उतार लेता हूँ और शर्ट गंदी हो जाएगी, इसमें लस्सी बढ़ जाएगी ना जो उड़ेगा। और वैसे ही टहनी तक मेरे हाथ भिड़ने वाले हैं सानी के, तो इसलिए मैं इसको उतार देता हूँ क्योंकि ये गंदी हो जाएगी। और वैसे भी इसमें लस्सी आती है, थोड़ा पैसा उड़ेगा और चिनमनाएगी रात में अगर मैं इसको पहन लूँगा, तो इसलिए मैं उतार देता हूँ। जैसे ही मेरे हाथ वहाँ तक बिगड़ते हैं तो मैं धो लूँगा। मैं अब भूस भर कर लाया, पाड़ में भी डाल दिया, ठीक है। अब पाड़ में डालने के बाद मैं इस प्रिय को रख के आता हूँ, ठीक है, रख दी वहीं पर। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मुझे अब इसमें मिलाना है पानी। पानी मिला लेता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं इसमें पानी मिला लेता हूँ, पहले हाथ से सींच रहा हूँ। अरे कब तक सींचता रहूँगा, अब मैं पूरा इसमें तसला ही उठा के डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही तसला उठा के डालूँगा तो पानी ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है, लिमिट का ही होगा। तो ठीक है, मैं तसला उठा के ही डाल देता हूँ। और ये सींचने से कब तक सींचता रहूँगा, मैं तसला ही उठा के डाल देता हूँ सैला सा पानी। ये सैला सा पानी मैंने डाल दिया तसला का। अब ये मैं पूरे एक सी कर देता हूँ, मतलब कोई भी ना गीला ना लड्डू वगैरह ना रहें, इस एक सी कर देता हूँ। ऐसे ही एक सी हो जाती है तो इसमें मैं चून मिला देता हूँ, आटा मिलाने के लिए मैं मिक्स कर दूंगा इसको। फिर से सारा आटा मिलाने के बाद ऊपर नीचे पूरे भूस में आटा मिक्स हो जाए तो मैं इस आटे को मिक्स कर लेता हूँ पूरे सानी में। तो जैसे ही मैं इसको अब मिल चुका है, अब मैं इसको मिक्स करूँगा। तो ये मैं मिक्स कर रहा हूँ, अब मिक्स हो जाता है। इसके बाद मैं अब बाजरा को डाल लेता हूँ, ठीक है। अब बाजरा भी मैं डाल लिया, ठीक है, ये डाल लिया। हाँ, अब इस बाजरे को मैं इसी में पूरे में मतलब डाल लेता हूँ, ठीक है। आधा ढप डालना है, आधा सुबह के लिए बचाना है, क्योंकि सुबह भी मैं इतनी जल्दी काटने नहीं जाऊँगा, तो इसलिए आधा ढप बचा लिया है मैंने और आधा बचा है। अब आधे ढप के बाद आधा ढप का जो कटिया मैं इसमें फैला लेता हूँ। फैलाने के बाद ये सारा इसी भूस में मिक्स कर देता हूँ। ऐसे कि मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब इसको मैं और भी सारा ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको पिया में भर लेता हूँ, जिससे क्या है कि भैंसें एकदम ज़्यादा भरी रहती हैं तो फेंक देती हैं, इसलिए मैं इनको इस भूस को दोबारा डालूँगा। ये रख देता हूँ। अब ये सानी बनकर मैं रख दूँगा। जैसे ही ये सानी खा लेंगी तब मैं इसके बाद दूसरी बार फिर से भूस डाल दूँगा ये पिया।
अगर मैं एक साथ में पूरी डली रहने दूं तो ये बाहर फेंक देंगे पहाड़ से, भैंसें इसको खाएंगी नहीं और ख़राब कर देंगी, कूच देंगी उसको। इसलिए मैं अभी इतना भूस आधा भर लेता हूँ। जैसे ही वो इतना खा लेंगी आधा, इसके बाद मैं इस पिया को डालूँगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको निकाल लिया आधी पिया, और इसको मैं सेफ जगह पर रख दूँगा जहाँ पर भैंसें ना बौड़ पाएँ, ना तो वो ख़राब कर देंगी। और थोड़े वैसी जगह पर रखना ओट में, है ना। तो चलो ठीक है, पिया रख आता हूँ मैं सेफ जगह पर। तो पिया रख कर अब मैं इस तसला में हाथ धो ले, मतलब जो थोड़ा थोड़ा चून छिड़क देता हूँ। भैंसों को लगे बहुत सारा चून मिला है आज, धन्यवाद दें मुझे कि इस किसने की आज किसानी बहुत ज़्यादा अच्छा चून मिला दिया। थोड़ा थोड़ा छिड़क देता हूँ, वो भी खुश हो जाएंगी, यार चूनी चून है आज किसानी में, इसलिए थोड़ा ऊपर से छिड़क देता हूँ। फिर देखो मज़ा, भैंसों को बहरा के खाएंगी, देखना तुम दौड़ते हुए आएंगी एकदम आगे। बने रहो वीडियो में। या मैंने थोड़ा थोड़ा चून, भैंसें कैसी दौड़ती हुई आएंगी और इसको खाएंगी, ठीक है। मैं इसको गाप के रख देता हूँ, भैंसों को दिखे नहीं कि इसमें और आटा बचा हुआ, थोड़ा ज़्यादा हो जाता आटा। अब मैं इसको सेफ जगह पर रख देता हूँ, ठीक है, सुबह के लिए हो जाएगा। अब इस तसला में हाथ धो लेता हूँ, और हाथ धोकर एक हमारा दरवाजे पर पपीता का पेड़ है, उस पेड़ पर मैं ये हाथ धोकर उस पानी को मैं डाल दूँगा, जिससे क्या है कि पपीता को भी पानी मिल जाएगा और मेरे जो भूस का पानी है वो ख़राब भी नहीं जाएगा, पपीता के लिए लग जाएगा और मेरे हाथ भी धुल जाएंगे। तो ठीक है, मैं इसको डाले आता हूँ पपीता के पेड़ पर, उठाकर अब मैं चलता हूँ। तो जब तक मेरी भैंस आ जाती है तो मैं दौड़कर उसको दरवाज़ा खोलता हूँ। तो जैसे ही मेरी एक बढ़िया आ चुकी है अंदर, और इसके बाद थोड़ी और बड़ी भैंस भी आ चुकी है ये, ठीक है। देखो मैंने कहा था कि जैसे ही उनको ज़्यादा भूख लगेगा दौड़ते हुए आएंगे, एकदम बका कर खाएंगी। देखो कितने जल्दी जल्दी खा रही है। तो इसके बाद मेरी एक और भैंस आने वाली है, और वो भी आ चुकी है। इसके बाद एक और भैंस आएगी, ये सबकी बड़ी मालिकिन भैंस है ये भैंस आ जाती है। तो अब मैं इन भैंसों को बांध देता हूँ। जो सांकर है ये इसकी, इस साइड वाले की, ये सांकर से बांध देता हूँ, लोहे की है ये, ठीक है। तो ये लोहे की सांकर से मैं इस भैंस को बांध देता हूँ। इसके बाद एक रस्सी से वो वाली भैंस है, उसके गले में रस्सी डली हुई है, तो उसको रस्सी से खूंटा से बांध देता हूँ। तो उस भैंस को मैं खूंटे से बांध दिए है। अब इसके बाद एक बढ़िया है और एक छोटा उसका बच्चा है, तो मैं उसको भी बांध देता हूँ, ठीक है। वो बढ़िया भी बंध गई, और इसके बाद एक छोटा बच्चा उसको बांधने देता हूँ। अभी वो छूटा है, थोड़ा उसके लिए भूस रख देता हूँ, सानी खाने के लिए। उसके लिए आटा मिलाकर स्पेशल थोड़ा अच्छा सा मैं लाया हूँ एक तसले में। अच्छा भूस है उसमें, अच्छा मतलब आटा मिला हुआ है सबसे ज़्यादा। तो अब वो खाने लगा है, मैं उसको बांध देता हूँ जब तक। और अब मैंने उसको बांध देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब वो बंध चुका है। इसके बाद अब मैं अपनी शर्ट उठाकर पहन लेता हूँ और घर से बाल्टी लेकर आता हूँ, ठीक है। तो मैं घर से अब बाल्टी लेकर आ चुका हूँ। अब मैं इस भैंस के लिए पड़े छोड़ कर आता हूँ। वो मेरा भैंस का बच्चा है, उसको मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ा वो भी दूध पी लेगा भैंस का। तो ये आ चुका है और मैं इसको छोड़ दिया। अब वो इसको चौंक रहा है, और ये बस थोड़े टाइम बाद मैं उसको बांध दूंगा। फिर मैं इसके बाद भैंस का दूध निकालना स्टार्ट कर दूंगा।
तो अभी थोड़ा और देर तक तो कोई ऐसा मजाक तो है नहीं भाई कि देसी दूध खाना कोई मजाक हो। देखा होगा आपने कितनी मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, तब हम शुद्ध और देसी घी दूध खा पाते हैं। और अगर आप इतना करने में अगर आलस करते हैं तो वो ही पानी डला और पता नहीं भूस कूड़ा कचरा माखी वगैरह डला मिक्स दूध दे जाते हैं डेली पर, आप वही खाते रहते हैं। तो अब मैं फाइनली इस बड़ा को बांध देता हूँ। इसको बांधने के बाद तब तक भी भैंसें लड़ रही हैं। अरे भैंस, अब मैं बाल्टी उठाकर इसके थोड़ा थन वगैरह धो लेता हूँ। जो इसका बच्चा था उसने इसको घुस के बिगाड़ दिए हैं, वो सानी खा रहा था ना, तो इसलिए मैं इसको धो लेता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा बाल्टी में पानी मैं ज़्यादा ले आया हूँ। अब जो कुछ पानी इसका बचता है या तो मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है, तसला में, बाद में हाथ धोने का काम आ जाएगा। और अब मैं इस भैंस को लगा लेता हूँ। इस भैंस को आदत है कि इसके मुंह में 1-2 सेंट देना पड़ता है दूध की, तवे लगाने देती है, ना तो लात दे देती है, लगाने नहीं देती। तो अभी मैं इसके मुंह में 1-2 सेंट दे देता हूँ, ठीक है। अब ये खुश हो गई है कि कोई बात नहीं। अब मैं बाल्टी भी नीचे रख लूँगा तो इतनी ज़्यादा ना मटकेगी और आराम से अब ये दूध निकालने देगी। अगर इसके मुंह में सेंट ना देते तो ये शायद मुश्किल ही है कि ये दूध निकालने देती। तो अब मैं आसानी से इस भैंस का दूध निकाल लेता हूँ। तो फाइनली इस भैंस का मैंने दूध निकाल ही लिया है सारा। अब इसके बाद चलो चलते हैं। और देखो इतना दूध निकला मैं बता देता हूँ, देखो ये, और इसको रख देते हैं। अब जो मैंने सानी बचा के रखी थी अब मैं उसको डाल देता हूँ, क्योंकि भैंसों ने वो खा ली है सारी। जो मैंने सेव रखी थी ना, वो दोबारा से इसको डाल देता हूँ। देखो अभी उनने साफ कर दी थी पहाड़, अब इसके बाद फिर वो उसको दोबारा से खाएंगे, है ना। और उसने भी खा लिया है, उसके भैंस के बच्चे ने भी एक तसला सानी खा ली साले ने। अब इसको मैं दोबारा से रख देता हूँ, अब इसी में से, तो वो अब इसी को खा लेगा। तो ये ले, तो फाइनली आज का ब्लॉग बस यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ मैं। अगर अच्छा लगा हो कोई सा पार्ट आपको तो कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक तो करना ही है आपको वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।